शुरुआत करते हैं सेशन की शुरुआत के अंदर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, आपको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पहला क्वेश्चन है यूनेस्को से। कहाँ से है? यूनेस्को से है पहला क्वेश्चन। देखिए, नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व विरासत जो विश्व धरोहर समिति है उसकी 46वें क्षेत्र की बैठक हो रही है। कौन से क्षेत्र की बैठक हो रही है? 46वें क्षेत्र की बैठक हो रही है। उसके दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर कितने नए विरासत स्थल जोड़े गए हैं? बात करें हम यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? पेरिस के अंदर मुख्यालय है यूनेस्को का। अब बात करें पेरिस कहाँ पे है सर? तो पेरिस है फ्रांस के अंदर। कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे से है? पेरिस है सीन नदी के किनारे। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और कितने नए विरासत स्थल जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 नए विरासत स्थल जोड़े गए हैं। कितने? 24 जोड़े गए हैं। ठीक है ना, आपको ये भी पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो नई दिल्ली के अंदर संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है उसकी 76वीं जो क्षेत्र है उसके विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। अब की बार की जो 46वें सत्र की बैठक हुई थी वो कहाँ पे आयोजित हुई है? वो हुई है हमारे भारत के अंदर भी नई दिल्ली के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अब की बार की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। भारत में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की है। देखो, पहली बार कर रहा है इसलिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। बात करें हम यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी, तो अब की बार पहली बार भारत कर रहा है मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 जुलाई को 21 जुलाई को मैंने क्या बोला था? मोदी जी के द्वारा की जा रही है 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक। अब आपसे पूछ ले यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो वो है आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले हैं वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक। उनकी उपस्थिति में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया और इसका समापन समारोह 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने संबोधित किया। देखो, वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में कौन है? तो वो है हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं? देखो, एक क्वेश्चन बन रहा है आपका कि विश्व धरोहर समिति की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है उसके कौन से सत्र का आयोजन किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1। देखो, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, 1 नंबर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, 1 नंबर क्वेश्चन बनता है कौन से सत्र की अध्यक्षता की जा रही है? तो ये 46वें सत्र की। दूसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ पे की जा रही है? तो नई दिल्ली के अंदर। तीसरा क्वेश्चन बनता है भारत इसको कितने बार होस्ट कर चुका है? तो भारत ये पहली बार होस्ट कर रहा है। ठीक है। कितने विरासत स्थल जोड़े गए हैं? 24 विरासत स्थल जोड़े गए हैं। किसके द्वारा की गई है अध्यक्षता? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे अजोले। ठीक है। और वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो कितने क्वेश्चन बन गए हैं? 7 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है ना। देखिए, यूनेस्को जिसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय है पेरिस फ्रांस के अंदर और इसके वर्तमान में महानिदेशक है आंद्रे एंजोले। ठीक है। नई दिल्ली क्षेत्र में 24 नए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किए गए, जिसमें से 19 सांस्कृतिक है, 4 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। अब दुनिया के अंदर कितने 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है ना। 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है। तो आपसे पूछ लें सबसे ज़्यादा विरासत सूची के अंदर शामिल स्थल कहाँ पे हैं? तो ये इटली के अंदर है। ठीक है। चीन दूसरे स्थान पे है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो इनसे पहले यदि आपसे पूछ ले, एक मिनट, यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे पूछ लेते, देखो इटली के अंदर है सबसे ज़्यादा 60, कहाँ पे, इटली के अंदर। उसके बाद में दूसरे स्थान पे है चाइना 59 स्थलों के साथ ही दूसरे नंबर पे। बात करें हम भारत के अंदर कितने हैं, आपसे पूछ ले कोई कि भारत के अंदर विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल कितने स्थल हैं, तो वो हो जाएंगे 48, 48। कितने हो जाएंगे, 48 यहाँ पे भारत के शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा नई दिल्ली। कौन करेगा, नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ऑप्शन की बात करें हम, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है गुवाहाटी। गुवाहाटी दिया हुआ है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ पे किया गया है, गुवाहाटी असम के अंदर आयोजन किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गुवाहाटी के अंदर किया गया है। इसके अलावा देखो इसके अंदर सबसे टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो वो रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही थी इसके अंदर टॉप में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसके अंदर कौन क्या रही है, टॉप पे रही है, टॉप पे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुंबई की बात करें हम, तो मुंबई के अंदर देखो, मुंबई के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है काला घोड़ा कला महोत्सव। कौन सा, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मुंबई के अंदर। कहाँ पे, मुंबई के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको मुंबई किस द्वीप पे स्थित है, तो वो स्थित है सालसेर द्वीप पे। किस द्वीप पे, सालसेर द्वीप पे। मुंबई की बात आई है तो मुंबई के अंदर किस किस का मुख्यालय है, तो देखो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। ठीक है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, मुंबई के अंदर। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, नाबार्ड का मुख्यालय, तो ये भी कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। ठीक है, तो इतने बैंकों का मुख्यालय है। और गोवा की बात आई है तो गोवा से देखो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे हो जाएगा फिल्म फेस्टिवल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ये भी गोवा के अंदर आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है गोवा के अंदर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। देखो भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के लिए 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 67 वर्षों के अंतराल में के बाद भारत इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसकी मेजबानी भारत ने पहली बार 1958 के अंदर की थी। कृषि अर्थशास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हर 3 साल से आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2024 के अंदर जो पेरिस ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं उसके अंदर भारत के लिए तीसरा पदक किसके द्वारा जीत लिया गया है, तो भारत के लिए तीसरा पदक किसके द्वारा जीत लिया गया है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वप्निल कुशाल के द्वारा। किसके द्वारा, स्वप्निल कुशाल के द्वारा। बात करें पेरिस ओलंपिक के अंदर पहला पदक किसके द्वारा, मन्नू भाकर के द्वारा। किसके द्वारा, मन्नू भाकर के अंदर द्वारा। दूसरा मेडल जीता गया है यहाँ पे मन्नू भाकर और ये सर्वजोत सिंह दोनों के द्वारा। पहला ओनली फॉर अकेले मन्नू भाकर के द्वारा, दूसरा इन दोनों के मिक्स में दूसरा हो जाएगा, और इन दोनों के मिक्स में दूसरा हो जाएगा, और तीसरा जीता है यहाँ पे स्वप्निल कुशाल के द्वारा। ठीक है ना,
ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे मन्नू भाकर के बारे में। क्या लिखा देता हूँ? मन्नू भाकर के बारे में लिखवा देता हूँ कि एक ही ओलंपिक के अंदर एक ही ओलंपिक के अंदर दो या पदक प्राप्त करने वाली, दो पदक जीतने वाली प्रथम महिला, दो पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? मन्नू भाकर हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे हम बात करें अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारतीय निशानेबाज दल 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के लिए तीसरा पदक जीता है। महाराष्ट्र के निशानेबाज स्वप्निल कुशाल ने फाइनल में पुरुष की 50 मीटर एयर राइफल के अंदर 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने अपने मैच में 451.4 अंक के साथ समाप्त कर कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन 4 देखिए, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बन चुका है? बात करें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की हम बात करेंगे। और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर देखो कौन कौन से, देखो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र किस किसने पाया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र किस किसने पाया है? तो देखो राजस्थान का एक हो जाएगा जयपुर शहर। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का जयपुर शहर, जिसके द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड पाया गया है। दूसरा यहाँ पे पाया गया है, कहाँ पे? दूसरा यहाँ पे पाया गया है, और दूसरा तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का कौन सा शहर है? मामल्लापुरम, ये तमिलनाडु का है। इसको दिया गया है क्राफ्ट सिटी का अवार्ड। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा कर्नाटक का मैसूर। और चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर। चौथा कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर पे हो जाएगा कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर। ठीक है ना, 4 नंबर पे हो जाएगा कश्मीर। ये है जो यहाँ पे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। सांची की बात करें तो ये हो जाएगा देखो संगीत शहर, तो ये हो गया संगीत शहर। कौन सा हो गया? संगीत शहर कौन सा हो गया? संगीत शहर हो गया यहाँ पे ग्वालियर। ठीक है, संगीत शहर कौन सा हो गया? ग्वालियर। ठीक है। और सोलर सिटी, कौन सी सिटी? सोलर सिटी कौन सी हो गई है? सोलर सिटी हो गई है सांची। सोलर सिटी हो गई है सांची। ठीक है ना। और इसके अलावा चलो मैं आपसे कमेंट करके पूछवा लेता हूँ, कोझिकोड को कौन सी सिटी के को अवार्ड दिया गया है? कोझिकोड कहाँ पे है? केरल के अंदर। ठीक है, इसको आपको बताना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 31 जुलाई 2024 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर को आयोजित एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र दिया है। विश्व शिल्प परिषद की जो शिल्प शहर सूची है उसके अंदर शामिल कश्मीर चौथा भारतीय शहर बना हुआ है। राजस्थान का जयपुर शहर 1 नंबर पे, तमिलनाडु का मामल्लापुरम दूसरे स्थान पे और 2015 में, और कर्नाटक के मैसूर शहर 2018 में तीसरा यहाँ पे क्राफ्ट सिटी के रूप में इनको सूची में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है राजस्थान का, तमिलनाडु का और कर्नाटक का। ठीक है, जयपुर, मामल्लापुरम और कश्मीर को विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है। वही मामल्लापुरम को उनके पत्थर पर नक्काशी के लिए विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024। कौन सा? तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है हमारा इंडिया। कौन कर रहा है? हमारा इंडिया लीड कर रहा है यहाँ पे। किस अभ्यास को? तो तरंग शक्ति अभ्यास को। कौन सा अभ्यास को?
तरंग शक्ति अभ्यास को इमेज के थ्रू देख सकते हो आप। ये हमारी भारतीय नौसेना है जिसके द्वारा तरंग शक्ति युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है क्या, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है पिंच ब्लैक। क्या नाम है, पिंच ब्लैक। पिंच ब्लैक 2024 का आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की देखो, अमेरिका के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक युद्धाभ्यास होता है क्वाड देशों के बीच जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। कौन सा, मालाबार युद्धाभ्यास, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस के बीच की बात करें हम युद्धाभ्यास की, तो देखो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर अभी ओलंपिक तो हो ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो एक होता है कौन सा, गरुड़ कहाँ पे आयोजित होता है, गरुड़ जो गरुड़ युद्धाभ्यास है, वरुण अभ्यास है, ठीक है ना। ये कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं, वरुण, ये आयोजित हो रहे हैं फ्रांस और भारत के बीच आयोजित होते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इसमें लगभग 30 देश शामिल होंगे और ये आयोजन 2 फेज के अंदर आयोजित किया जाएगा, 6 अगस्त से 14 अगस्त, 29 अगस्त से 14 सितंबर के अंदर। कहाँ पे, तो तमिलनाडु के सुल्लार के अंदर, तथा जो सितंबर के अंदर आयोजित होगा, अगस्त सितंबर के अंदर, वो होगा जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कल की क्लास के अंदर ही कि रैपिड मतलब जो यूनिकॉर्न है, तीसरा यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन चुकी है, तो वो बन चुकी है रैपिडो। कौन सी बन चुकी है, रैपिडो बन चुकी है तीसरी यूनिकॉर्न, ठीक है। चलो इसके अलावा जैसे आप पूछ लेंगे सर ये तो तीसरा है, तो पहली यूनिकॉर्न कौन सी है और दूसरी यूनिकॉर्न कौन सी है, तो आपको पहली यूनिकॉर्न को याद रखना है फिनटेक कंपनी है, वो प्रथम यूनिकॉर्न है। और दूसरी कंपनी है कौन सी, AI अपस्टार्ट। ये दोनों क्या है, पहली यूनिकॉर्न हो जाएगी फिनटेक, दूसरी यूनिवर्सिटी जो हो जाएगी ये यूनिकॉर्न AI स्टार्टअप, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जैसे यूनिकॉर्न की, जैसे आपने बोल दिया सर यूनिकॉर्न, असल यूनिकॉर्न होता है क्या है, तो देखो यूनिकॉर्न होता है जब एक कंपनी 1 बिलियन यूएस डॉलर है उसको क्या कर लेती है, पार कर लेती है, तब उसको क्या दिया जाता है, यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। फिनटेक, परफ्यूस और AI अपस्टार्ट कुट्रिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। बता दें कि ओला, उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की हैं, ठीक है ना। अब हम जैसे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, किसने असम राइफल्स का कौन सा जो हमारा जो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा रक्षा के लिए, ठीक है, संगठन, तो असम राइफल्स, ठीक है, उसके नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। असम राइफल्स से पहले आपको मुझे यहाँ पे बतानी होगी कौन कौन सी फोर्स होती हैं। देखो आपके एक होती है, एक गृह मंत्रालय होता है, क्या होता है, गृह मंत्रालय होता है, ये आपको सभी को पता है गृह मंत्रालय होता है, जिसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, वर्तमान में प्रमुख है अमित शाह जी। और एक होता है यहाँ पे रक्षा मंत्रालय, क्या होता है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, एक गृह मंत्रालय होता है, एक रक्षा मंत्रालय होता है। देखो जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ कौन कौन काम करता है, तो देखो यहाँ पर एक तो आपकी वायुसेना हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी, वायुसेना हो जाएगी, एक आपकी यहाँ पे थल सेना हो जाएगी, और एक आपके यहाँ पे हो जाएगी जल सेना, क्या हो जाएगी, जल सेना,
ठीक है ना। ये तीनों किसके अधीन आते हैं? ये आते हैं रक्षा, ये को किसके अंदर आते हैं? रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है तीनों के तीनों, ठीक है सर। इसके अलावा तो रक्षा मंत्री क्या करते हैं? तो इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, वो इन तीनों सेनाओं को संभालते हैं। तो सर बाकी की सेना को कौन संभालता है? तो बाकी की सेना को संभालता है यहाँ पे गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंदर देखो एक आती है असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स आप नाम पहले ही लिख लो। इसके अलावा आपके यहाँ पे आती है SSB, इसके अलावा आती है ITBP, इसके अलावा आती है CRPF, इसके अलावा आती है CISF, 3 3 3 और 2 5 हुई, और एक आ जाती है आपके यहाँ पे कौन सी? ITBP हो गई, असम राइफल्स हो गई, और CRPF हो गई। देखो एक असम राइफल्स, SSB, ITBP और CRPF और CISF, और एक आती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये 6 फोर्स आती हैं किसके अंदर? गृह मंत्रालय के अधीन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है गृह मंत्रालय के अंदर कौन कौन सी फोर्स आती हैं, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर कौन कौन फोर्स आती है, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में असम राइफल्स के प्रमुख बनाए गए हैं विकास लखेरा को। किसे बनाया गया है? विकास लखेरा को बनाया गया है असम राइफल्स का प्रमुख, ठीक है, असम राइफल्स का प्रमुख बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रहरी के रूप में जाना जाता है। वह लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर का स्थान लेंगे, जो 4 दशकों की सेवा के बाद रिटायर हुए हैं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में और पंजाब के राज्यपाल के रूप में यहाँ पे शपथ लिए हैं गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा यहाँ पे ली गई है शपथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो गुलाब चंद कटारिया जी, अब देखो यहाँ पे अब नए नए जो बने हैं कौन? राज्यपाल, उसकी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से राज्य के अंदर राज्यपाल बनाए गए हैं। गुलाब चंद कटारिया जी को पंजाब राजभवन में पंजाब के नए राज्यपाल चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में शपथ लिए हैं, और ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिल्लू नागू ने उन्हें शपथ दिलाई है। कटारिया पंजाब के 30वें राज्यपाल बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहाँ पे मौजूद थे। अब देखो जो नए नए यहाँ पे क्या बने हैं, जो नए नए बने हैं राज्यपाल, उनकी चर्चा करेंगे हैं। और ये आप 3 स्टार लगा लो या 5 स्टार लगा लो या 7 स्टार लगा लो, कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है आपके लिए। देखो असम के नए राज्यपाल व मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को, तो ये याद रखना है। पंजाब के राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में बने हैं गुलाब चंद कटारिया जी। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार। तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं जिष्णु देव वर्मा। पुदुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं के कैलाशनाथन। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं रामेन डेका। मेघालय के राज्यपाल बने हैं CH विजयशंकर। महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। तो ये आपके 10 राज्यों के या कह सकते हैं राज्य या UT के क्या बने हैं, 10 राज्य या कह सकते हैं UT के क्या बने हैं, राज्यपाल बने हैं नए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है साधना सक्सेना नायर को। साधना सक्सेना नायर को यहाँ पे क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसके रूप में? चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में। देखो सुमन कुमारी की बात करें तो ये कौन है? तो ये BSF के अंदर जाने वाली प्रथम महिला है, ठीक है ना। अनामिका राजीव कौन है? तो ये हेलीकॉप्टर पायलट, कौन सा?
हेलीकॉप्टर पायलट, पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ठीक है ना। चलो, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन चुकी है। ये पश्चिमी वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनने वाली पहली महिला थी। वे इजरायली रक्षा बलों के साथ राजनयिक, जैविक, रेडियोलॉजिक और परमाणु में प्रशिक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये किस बंदरगाह के ऊपर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के ऊपर। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के ऊपर, यहाँ पे JNL नेहरू पोर्ट, JNL नेहरू पोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्या किया जाएगा? कृषि निर्यात सुविधा का यहाँ पे स्थापित की जाएगी एकीकृत प्रणाली, ठीक है। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। बंदरगाह जहाज रानी व जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उनके द्वारा 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को यहाँ पे मंजूरी दी है, ठीक है। चलो, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब विश्व में पहला, ये भी आपकी स्लाइड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि दुनिया की 6G डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लेशियर सबसे ज़्यादा खोने वाला देश वेनेजुएला हो गया। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना नासा के द्वारा की जा रही है। और एशियाई हाथियों के लिए हर्पिस वायरस दुनिया में पहला टीका अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। समलैंगिक विवाह 2024 को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना है थाईलैंड। और 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट जापान की जाक्सा के द्वारा बनाया गया है। और विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी नाम का नया AI चैटबॉट है, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, नहीं ये तो मैंने कल पूछा ही था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो वो हो जाएगा शाहरुख खान, ठीक है। अब मैं जो आज आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर ही दिया गया है आपको पीडीएफ का लिंक, ठीक है। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से आपको PDF प्राप्त भी हो जाएगी। हाल ही में महिला एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में बनी है प्रीति सूदन। टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टर्बाइन स्थापित की गई है पेरिया टाइगर रिजर्व केरल के अंदर। नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है रूस के अंदर। राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला लिया और उसका नाम कर दिया गया है कर्नाटक। साधु द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को की विरासत सूची के अंदर दर्जा दिया गया है जापान के अंदर। कुल्लाड़ी बंद पंचायत अभियान बनाए यहाँ पे संबंधित है राजस्थान से। पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है पेरिस के अंदर। ACC के अगले अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहसिन नकवी को। हमास प्रमुख की तेहरान में उनके आवास पर जायोनी हमले में हत्या कर दी गई है। इनका नाम है इस्माइल हेनी है। 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? तो 25,000। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करो शेयर, और साथ ही साथ वीडियो को अच्छी तरह से आप आखिर तक देखिए। और एक चल रहा है आपका यहाँ पे मैथ का एपिसोड, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं उसको कंटिन्यू बना रखूँ। और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को यहाँ पे कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।